So yeah, hello, good evening everyone. This is your first chapter of treasure chest क्लास नाइन्थ में। पहले तो बच्चे ट्रेजर ट्रोव पढ़ते थे, ठीक है, आपके सीनियर। अभी जो है चेंज हुआ है और ट्रेजर चेस्ट जो है लाया गया है, राइट। और लेक्चर वन के हिसाब से, चैप्टर वन के हिसाब से पहला चैप्टर क्या है? वर्क ऑफ आर्टिफिस। आर्टिफिस मतलब, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्क ऑफ आर्टिफिस का मतलब, आर्टिफिस का मतलब क्या होता है बताइए? किसी को पता है आर्टिफिशियस का मतलब? हम्म आर्टिफिस का मतलब, ये पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद मैं आपको जो है बताऊंगा, ठीक है, क्या है आर्टिफिस का मतलब। आप तब तक सोचते रहिए, ओके, आर्टिफिस का मतलब क्या हो सकता है। तो ये जो पोयम है, ठीक है, ये किसने लिखा है? मार्च पियर्सी। ओके, मार्च पियर्सी ने जो है ये पोयम को लिखा है। बहुत ही अच्छा पोयम है, छोटा सा पोयम है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है, ठीक है, मैसेज बहुत बड़ा देना चाहते हैं वो। ओके, तो दी बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट could have grown 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning। इसका कहने का मतलब है, देखिए, जो बॉन्साई ट्री जो होता है वो जापानीज आर्ट फॉर्म है, ठीक है। बॉन्साई ट्री क्या है? एक जापानीज आर्ट फॉर्म है, वहां से आया है। अ स्मॉल ट्री दैट इज ग्रोन इन अ कंटेनर। ओके, एक कंटेनर टाइप का होता है। आप भी अगर मार्केट में जाएंगे तो एक ब्लैक कलर का एक नहीं होता जरी टाइप का, और इसमें छोटे छोटे पौधे लेके बेचते हैं, राइट। हाँ, उस प्रकार का ही सोच लीजिए, एक छोटा सा कंटेनर है, ये कंटेनर में इसको लगाया जाता है, ठीक है, बॉन्साई ट्री को। ओके, इन द अट्रैक्टिव पॉट, ये जिसमें लगाया गया है ये पेड़ को, ठीक है, उसके जो पॉट को वो क्या बोल रहे हैं? बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग कंटेनर है। मतलब इसमें जो है ट्री को बहुत खुशी महसूस होता होगा कि मुझे ये पॉट मिला है करके, ये पॉट में मैं जो है ग्रो कर रहा हूँ करके, ट्री को बहुत खुश हो, ट्री को जो है बहुत खुशी होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहना क्या चाहते हैं? एट द फर्स्ट लाइन, इन द वेरी बिगिनिंग, वो जो है कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। किसको कंपेयर कर रहे हैं? ये बॉन्साई ट्री जो है ना, ये बॉन्साई ट्री को वुमन के साथ कंपेयर किया, ठीक है, वुमन के साथ कंपेयर किया गया, वुमेन्स के साथ कंपेयर किया, राइट। तो ये जो वुमेन्स होते हैं जनरली, वो बोल रहे हैं कि वो ऐसे अट्रैक्टिव पॉट में बंधे होते हैं। यहाँ पर अट्रैक्टिव पॉट का मतलब यहाँ पर क्या है? घर, फैमिली रिलेशंस। शुरू से जो है गर्ल्स को क्या माना जाता था? थोड़ा वीक माना जाता है शुरू से, ठीक है। गर्ल्स को ऐसा बोला जाता था कि हाँ, तुम जन्म भी ले रहे हो तो किसके लिए जन्म ले रहे हो? दूसरे के घर जाने के लिए, काम वगैरह करने के लिए, घर संभालने के लिए। तुम लोग वही हो, तुम लोग को जो है पैसा कमाना नहीं आता, तुम लोग को बिजनेस करना नहीं आता, तुम लोग को जॉब करना नहीं आता, तुम उनके लिए बने ही नहीं हो। वैसा सोसाइटी का कहना होता है ना। अभी क्या है, वो चीज़ों को लड़कियां बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, पहले नहीं दे रहे थे। पहले हमारे जो है मम्मी पापा की एज में आप आओगे देखोगे तो बहुत सारे जो है आपके मम्मी क्या होंगे? हाउस वाइफ होंगे। तो वो हाउसवाइफ कोई जो है बनना चाहता होगा, कोई नहीं भी बनना चाहता होगा, राइट। लेकिन सोसाइटी ने उनको क्या कर दिया? हाउसवाइफ बना दिया, है ना। तो वही उन लोगों के लिए ये जो है पोयम है। तो इन द अट्रैक्टिव पॉट कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग। ओके, तो वो बोल रहे हैं वो ट्री जो कंटेनर में रखा गया था उसको बहुत बड़ा बनना था। वो बन सकता था कितना? 80 फीट, 80 फीट टॉल ट्री बन सकता था, ओके, लेकिन नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि कंटेनर ही छोटा है, ओके। और अगर वो बढ़ता भी था तो गार्डनर आके काट देता, गार्डनर आके काट देता था, ट्रिम कर देता था, जिसके वजह से वो कभी बढ़ ही नहीं पाए। तो वहां पर यही है, सब औरतें क्या है? बढ़ना चाहती हैं, ठीक है, सभी औरतें जो है बढ़ना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, लाइफ को जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन हम आके, सोसाइटी आके क्या करता है? उनका जो सपना है, उनका जो मतलब जो जुनून है, उसको क्या कर देते हैं? थोड़ा हम फेड कर देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा जो है क्या बोल सकते हैं उनको, बांध देते हैं, ठीक है, काट देते हैं उनका सपना को, ठीक है। अब और सपना मत देख, ठीक है। तो किसके लिए बनी है? फैमिली रिलेशन संभालने के लिए बनी है, ठीक है, माँ बनने के लिए बनी है तू, ओके।
और तेरा काम वही है करके क्या करते हैं, हमें रोक देते हैं। हमारा डिमांड्स, हमारे जो भी होते हैं डिमांड्स, तो पहली बात वर्ड है ही नहीं लड़कियों के लिए। हाँ, आजकल के ज़माने में होने लग गया, पहले के ज़माने में डिमांड वर्ड था ही नहीं। लड़कियां कुछ डिमांड किया, उनको जो नॉर्मल जो चीज़ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता था। ठीक है, तो वही चीज़ है, वो 80 फीट टॉल बढ़ सकते थे लेकिन नहीं बढ़ पाए। ठीक है, और वो तभी जो है टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग, और वो इतना ऊपर जा सकते थे जब तक उस पे बिजली ना गिर। ठीक है, बिजली गिर जाने से क्या होता है, पेड़ दो हिस्से में बढ़ जाता है ना। हाँ, तो तब तक वो बढ़ सकता था। ठीक है, तब तक वो ट्री को हम लोग क्या कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। ठीक है, ये बॉन्साई ट्री को, लेकिन क्या था, कंटेनर में था तो हम बढ़ा ही नहीं पा रहे थे। ओके, बट अ गार्डनर केयरफुली प्रणड इट। प्रणड का मतलब क्या होता है, ट्रीम। ठीक है, प्रण का मतलब ट्रीम। ये जैसे काटना छाटना, आप बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में जाओगे तो गार्डनर लोग रेगुलरली कुछ कुछ करते रहते हैं ना। हाँ, काटते रहते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से ग्रो हो, अच्छा से शेप मेंटेन रहे। ओके, हाँ, तो वो चीज़ है, बट गार्डनर केयरफुली प्रणड, मतलब गार्डनर वहां पर क्या जाता है, जाता है और ये ट्री को क्या करता है, अगर बढ़ भी रहा है तो तुरंत जाके क्या करता है, उसको काट देता है। ठीक है, ट्रिम कर देता है। It is 9 inches high every day as he whittle back the branches। ठीक है, हर दिन जाके वो क्या करता है, काटता है। हर दिन वो जाके यहाँ पर वो ट्री के साथ छेड़छाड़ करता है, तब भी, इसके बाद भी वो क्या है, 9 इंचेस हाई है। ओके, रोज आप उसको जाके आप काट रहे हो, कर रहे हो, अगर आप रोज जाओगे नहीं, काटोगे नहीं, तो कितना होगा, बहुत बड़ा ट्री बन गया होता अभी तक। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर वही चीज जो है वो बोला जा रहा है, हम रोज जो है एक वुमन को क्या करते हैं, सताते हैं। ठीक है, लड़कियां को हम रोज सताते हैं, लड़कियां को रोज हम लोग कुछ ना कुछ जो है टास्क देते हैं। ठीक है, और उनको जो है दुविधा में लेके आते हैं करके यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो बोलता है द गार्डनर क्रून्स एवरी डे एज ही विटल बैक दी ब्रांचेस। जब जब, विटल्स का मतलब रिड्यूस, जब जब वो ब्रांचेस को क्या कर रहा है, काट रहा है। काट रहा है मतलब क्या होते हैं, ब्रांचेस रिड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो जब जब वो ब्रांचेस को रिड्यूस कर रहा है ना, तब तब उसके मुंह से क्या निकल रहा है, धुन निकल रहा है। गार्डनर लोगों को आप देखना, गाना गा गा के वो क्या कर रहे हैं, ब्रांचेस को काट रहे हैं। ठीक है, ब्रांचेस को रिड्यूस करना, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, ये गार्डनर, गार्डनर को कंपेयर किया गया है किससे, सोसाइटी के मैन से। ठीक है, सोसाइटी के मैन लोगों से ये गार्डनर को कंपेयर किया गया है। तो मैन भी हमेशा खुश होते हैं। ठीक है, जब हम जो है लड़कियों का ख्वाब, लड़कियों का जो है एक्सपेक्टेशंस, जब उनको हम मारते हैं, तो हर जो है मेल क्या होता है, खुश होता है। क्योंकि हमारा सोसाइटी क्या है, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। राइट, अभी चीजें बदल रहा है। ठीक है, पहले के जमाने में सिर्फ मेल चाइल्ड चाहिए था, मैक्सिमम पेरेंट्स लोगों को सिर्फ मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड होते थे उनको मार दिया जाता था। राइट, इसके बाद ही तो चीजें जो है इलीगल किया गया, पहले से जो है बच्चे होने से पहले से सेक्स बता देना। ओके, वो सही नहीं है करके डॉक्टर, अभी भी मना है, अभी भी इलीगल है वो। यू कैन नॉट नो द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड बिफोर ही और शी इज बॉर्न। ओके, डॉक्टर नहीं कहते कि लड़का है या लड़की है। वो अगर अंदर अंदर से आपने पूछ लिया डॉक्टर को, डॉक्टर आपका जान पहचान का है, बता दिया, वो बात अलग है। नहीं तो अभी भी इलीगल है, डॉक्टर नहीं कर सकता। ठीक है, सेक्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता किसी को भी, किसी के सामने भी। ओके, तो पहले वैसा होता था, पहले लोगों को पता चल जाता था कि हाँ लड़की होने वाली है, चलो मार दो। तो वैसा होता था पहले, या फिर जन्म हो जाने के बाद भी जब उनको पता चलता था कि हाँ लड़की हुई है, वो लड़की को फेंक देते थे। ठीक है, कोई मार्केट में, कोई कहाँ, कोई कैसे फेंक देते थे। ओके, इतना जो है जुर्म किया जाता था। तो वही है, तो द गार्डनर क्रून्स मतलब यहाँ पर ये इतना दबाव डाल के लड़कियों पे, ठीक है, औरतों पे इतना दबाव डाल के ये गार्डनर क्या है, गाना गा रहा है। ओके, मतलब वही ब्रांचेस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मतलब वैसे मैन भी सोसाइटी में क्या करते हैं, वुमेन्स का जो है थिंकिंग को, वुमेन्स का जो भी एक्सपेक्टेशन है उनको कम करके खुश हो रहे हैं। ठीक है, मैन, इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी डोमेस्टिक एंड वीक। ओके,
और वो फिर बता भी रहे हैं, रिड्यूस करके बोल भी रहे हैं, मैन बोल भी रहे हैं कि तू जो है कोई बात नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ तेरे को रिड्यूस करके, ठीक है, तेरा काम है क्या होना, छोटा रहना, ठीक है, डोमेस्टिक रहना और वीक रहना। इसका कहने का मतलब, अगर यहाँ पर गार्डनर ये चीज को नहीं काटता, अगर मैन जो है अपने औरतों को कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, तो फिर वो उड़ना जान जाएगी। इससे पहले ही पंख काट दो, ताकि सारे के सारे वुमेन्स क्या हो जाएंगे, छोटे रहेंगे, मेन के सामने उनका औकात छोटा रहेगा, वो डोमेस्टिक रहेंगे, मतलब घर घरेलू जो है औरतें बन के रहेंगे, कभी बाहर का सपना नहीं देखेंगे, ठीक है, बाहर जॉब करने का, बाहर ये सब का सपना नहीं देखेंगे, डोमेस्टिक रहेंगे, वीक रहेंगे, ठीक है, कमजोर रहेंगे, मेल के सामने उनका ज्यादा जो है बोलती नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, वैसा जो है उनका सोच था। तो गार्डनर वही बोल रहा है, गाना गाते गाते बोल रहा है, इट इज योर नेचर, ये तेरा जो है मैं औकात दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो तुम लोग का जो है खून में है कि तुम लोग को छोटा रहना है, डोमेस्टिक रहना है, वीक रहना है, कोजी कोजी मतलब वही दब दब के रहना, ठीक है, कभी मुंह नहीं खोलना, कुछ नहीं, ठीक है, दब दब के हमेशा रहना, ओके। वैसा तुम लोग का जो है वैल्यू है सोसाइटी में, तो ज़्यादा सोचने का दरकार नहीं है तुम लोग को, ठीक है, जितना आपके मेल्स आपको बोल रहे हैं उतना करो, और फिर अपना दिमाग मत चलाओ। वैसा पहले के टाइम में हो रहा था, तो वही एक मैसेज जो है वो देना चाह रहे हैं। हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव टू पॉट टू ग्रो इन, फिर वो बोल भी रहे हैं, ठीक है, अरे तुम लोग तो अपने आप को क्या करना है, तुम लोग को लकी फील करना चाहिए कि तुम लोग को इतना बड़ा घर मिला है, ठीक है, शांति का जिंदगी जी रहे हो आप, बिना टेंशन के, आप क्या है घर की चार दीवार के अंदर हो, आपको कंफर्टेबल लाइफ मिल रहा है, ठीक है, आपको तो खुशी रहना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए, ठीक है, काट भी रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर उनके सारे ख्वाबों को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बट स्टिल उनको वही चीज लास्ट में फिर बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग का लाइफ को हम और कंफर्टेबल बना रहे हैं, तुम लोग बाहर का दुनिया क्या देखोगे, बाहर का दुनिया तो बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन में है, बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत क्रिएट कर सकता है तुम लोग के लिए, तुम लोग घर में रहो, सुख शांति से रहो, ठीक है, वैसा बोल रहे हैं। तो हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन, यहाँ पर पॉट मतलब वही बिल्डिंग, घर, ओके, एक अच्छा सा घर मिल गया तुम लोग को ग्रो करने के लिए, ठीक है, तुम लोग ये घर के अंदर ही जो है ग्रो हो, सारे औरतों को बोला जा रहा है, ठीक है, बाहर की दुनिया मत देखो, ओके, तुम लोग अपने आप को लकी मानो कि आप इतने अच्छे जगह में ग्रो कर रहे हो करके, ठीक है। विथ लिविंग क्रिएचर वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू ड्वार्फ देयर ग्रोथ, ओके, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं ये चीज अगर आपको कंट्रोल करना है औरतों को, ठीक है, तो तुरंत कर लो, जल्दी से जल्दी कर लो, ओके, वेरी अर्ली, स्टार्ट योर वर्क वेरी अर्ली, शुरू से अगर आप दबाव डाल दियो, शुरू से उसको कंट्रोल में रख लियो, तो वो दब जाएगी, ठीक है, उसका ड्वार्फ देयर ग्रोथ, मतलब ड्वार्फ का मतलब क्या, रोक दो, उसका जो है सपना जो है ना बड़ा बनने का, ठीक है, फेमस बनने का, पॉपुलर बनने का, पैसा कमाने का, वो सब जो है बंद कर दो, शुरू में ही बंद कर दो, कम कर दो, ठीक है, ड्वार्फ द मतलब स्टंट द ग्रोथ, ठीक है, ये सब कम कर दो, तो आप कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है, और अगर आप शुरू से ये चीज नहीं किए तो फिर आपके सर से पानी चला जाएगा, ओके, वैसा वो बोल रहा है। तो डॉग देयर ग्रोथ, और फिर द बाउंड फीट द क्रिपल्ड ब्रेन, इसका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग शुरू में ही, ठीक है, लड़कियों को दबा के रखेंगे, ठीक है, लड़कियों का ग्रोथ अगर हम लोग ज़्यादा होने नहीं देंगे, ठीक है, अगर हम लोग उनके पैर में जो है बांध देंगे, ओके, मतलब छोटे छोटे शूज जो है पहना देंगे, ठीक है, छोटे छोटे शूज पहना देने के कारण क्या होगा, वो और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अच्छे से, उनका पैर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आगे चल के उनके पैर जो है लड़खड़ा जाएंगे, अपने ही लड़खड़ा जाएंगे, ओके, तो वैसा वो चाइना में करते थे, राइट। फिर द क्रिपल्ड ब्रेन मतलब उनका ऐसा मानना था कि लड़कियों का ब्रेन जो है इतना अच्छा से चलता नहीं है, ओके, वो जो है फंक्शन
प्रॉपरली नहीं करते हैं, लोगों उतना सोचते नहीं है, उतना जो है उनका जो है ये नहीं होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी बोलने से पहले इतना सोचना नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। वो रहता था एयर इन कर्लर। द एयर इन कर्लर मतलब पहले जमाने के लड़कियों का वही सोच था कि हाँ, अगर सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करना है तो हमें अच्छा दिखना है, ठीक है। हम अच्छा दिखेंगे तो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेंगे करके, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता था कि हमें हमेशा जो है अट्रैक्टिव दिखना है, ठीक है। द रेफरेंस टू ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड एंड द एफर्ट वुमन पुट इनटू मेंटेनिंग देयर अपीयरेंस, ओके। पहले वो तो आजकल भी है, सब लोग जो है अब अट्रैक्टिव होना चाहते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, तो पहले ज्यादा था। एंड द हैंड यू लव टू टच, मतलब वही मेंस भी क्या करते थे, जो औरतें अट्रैक्टिव दिखते थे, ठीक है, जो औरतें अपना ब्यूटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रहती थी, उन्हीं को वो क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। मैन भी उन्हीं को एक्सेप्ट करते थे, ठीक है, और बाकी लोग को क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे। तो वही हैंड जो है यू लव टू टच, द मैन लव टू टच, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, राइट। तो ये मतलब पोयम से पूरा सीधा वो है ट्री और गार्डनर, ओके, लेकिन पूरा जो है इसमें कॉन्टेक्स्ट किसका है, वही मैन वुमेन और सोसाइटी, ठीक है। एक आपको एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, क्या है ये वर्ड मेरे को बताना। पैट्रियार्ची, ओके। पैट्रियार्ची का मतलब क्या होता है, जहां पर सारा, एक वो ऐसा गवर्नमेंट होता है जहां पर सारा पावर किसको दे दिया जाता है, मेन को दे दिया जाता है, ठीक है। सारे सारे के सारे पावर्स किसके पास होते हैं, मेन के पास होते हैं, वुमेन के पास कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वही सोसाइटी को वो दिखाना चाह रहा है, ये पोयम में यही सोसाइटी को दिखाना चाह रहा है, पैट्रियार्ची सोसाइटी, ओके। पैट्रियार्ची सोसाइटी को वो दिखाना चाह रहे हैं। क्या क्या ये स्टोरी से क्या बताना क्या चाह रहा है, थीम क्या है। पहला तो लिमिटेशन, पहला थीम क्या है, लिमिटेशन, लोगों को, औरतों को अपना लिमिटेशंस जानना है, ठीक है। ज्यादा जो है ख्वाब बड़े बड़े देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट पहले से बोल चुके हैं कि अगर आप ख्वाब बड़ा बड़ा देख भी रहे हो तो आपके पूरा होने वाला नहीं है, ठीक है, वो ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। ऑपरेशंस मतलब दबाव डालना, औरतों पे दबाव पहले से डाला जा रहा है, अभी भी थोड़ा थोड़ा डाला जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी भी हम लोग पूरा जो है औरतों को आज़ाद कर दिया, उनका जो है एक्सपेक्टेशंस, उनके डिमांड सब फुलफिल किया जा रहा है, वैसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर ये पुराने सब चीज चल रहे हैं, ठीक है, पुराने कल्चर्स वगैरह अभी भी चल रहे हैं, राइट। ये सती सिस्टम वगैरह ये सब तो कम्प्लीटली अबॉलिश हो चुका है, आप बोल सकते हो सती सिस्टम एंड ऑल, लेकिन ये कास्ट वगैरह, ठीक है, हाँ, कास्ट मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज, वो सब अभी भी चल रहा है, ठीक है। और वो मेरे ख्याल से आगे के 20-25 साल तक चलता ही रहेगा, ओके। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओके। 10-15-20 साल तक वो अभी कहीं नहीं रुकने वाला, ये चलने वाला है अभी भी, ठीक है, हाँ। फिर एक है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब सोसाइटी को क्या एक्सपेक्टेशन है लड़कियों से, कि वो जो है अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करें, फिर जाके वही पढ़ाई लिखाई करें, नहीं भी करें, उनको आगे जाके क्या करना है, वही घर संभालना है। सोसाइटी का वही एक्सपेक्टेशन है, किससे, गर्ल्स से। वो कभी भी गर्ल्स को ये नहीं बोलते हैं कि आप जाइए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आइए, कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, ठीक है, कि आप जो है कहीं जो है टीचर बनिए, ओके, राइट। तो वैसा कोई भी थिंकिंग नहीं है सोसाइटी लोगों का, ओके। सोसाइटी वही सोचता है कि हाँ, आप जन्म लिए हो तो चलो बड़े हो जाओ, थोड़ा बहुत एजुकेशन कर लो, फिर आपको आगे चल के क्या करना है, घर ही संभालना है, ठीक है। आपके हस्बैंड के क्या करने हैं, पैर धोने हैं, हस्बैंड के ही जो है आपके भगवान समझ लेना है आपको, ठीक है। वैसा ही सोसाइटी करवाना चाहता है, ठीक है। फिर है जेंडर इनइक्वालिटी। यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। मैन को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, वुमन को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। बच्चा होता है तो खुशियाँ मनाया जाता है, ठीक है, पार्टी दी जाती है, अभी भी दिया जाता है आजकल भी, ठीक है। और बच्ची होने से बस रसगुल्ला दे दो 4-5 घर में साइड में, बस हाँ बच्ची हुई है, खुशी मना लो, ओके। कोई अभी के ज़माने में भी अच्छे अच्छे घर में भी लड़कियां होने से कोई पार्टी नहीं देता,
ना कोई मांगता है, पार्टी कोई भी नहीं देता ना मांगता है, ओके। लेकिन वही अगर लड़का हो गया, हाँ, तो पार्टी कहाँ है, और वो खुद से भी पार्टी देता है कि हाँ लड़का हुआ। उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमारा फैमिली का क्या है, आगे का वंश आ गया, ठीक है, हम लोग का अब पीढ़ी चल जाएगा, वैसा। वो नहीं सोचते हैं हाँ लड़की हो तो बाहर आगे चल के दूसरे घर जाएंगे तो हमारा घर का क्या होगा, उनका वैसा थिंकिंग रहता है, ओके, उस तरीके से वो सोचते हैं। फ्रीडम एंड ग्रोथ, फ्रीडम तो कभी दिया ही नहीं गया है लड़कियों को, ठीक है, फ्रीडम छीन लिया जाता था, ग्रोथ को क्या कर दिया जाता था, इनहेबिट कर दिया जाता था, स्टंट कर दिया जाता था, रिड्यूस कर दिया जाता था उनका ग्रोथ को, ओके। और क्रिटिसिज्म ऑफ पैट्रियार्ची, ठीक है, पैट्रियार्ची सिस्टम को जम के क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है ये पोयम के द्वारा, ओके। सब चीज बताया गया है लेकिन पोएट का कहना क्या है, ये सब चीज जो हम कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है, हम क्रिटिसाइज कर रहा है वो पोएट, ये सब चीज बता के वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। वैसा हमें लगा नहीं कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो चीज उनको नहीं पसंद है। क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, मतलब मेटाफोर, ठीक है, मेटाफोर मतलब यहाँ पर देखिए एक जो है गर्ल को किसके साथ कंपेयर किया गया है, बॉन्साई ट्री के साथ कंपेयर किया है, जो कभी नहीं होने वाला। वो रियली कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज हो रहे हैं क्या, कुछ सिमिलैरिटीज है नहीं। एक मैन को कंपेयर किया गया एक गार्डनर के साथ, एक बिल्डिंग को कंपेयर किया गया एक पॉट के साथ, ओके। तो इस तरीके का कंपैरिजन जो रियली एग्जिस्ट ना करता हो, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफोर। आयरनी जम के है, ये पूरा पोयम जो है आयरनी से भरा हुआ है, ठीक है। आयरनी मतलब क्या, सरकास्टिक थिंग्स, ओके, सरकास्टिक वर्डिंग, ओके। तो बहुत ऐसे सरकास्टिक वर्डिंग यूज हुआ है ये पोयम में। फिर एक है इमेजरी, इमेजरी मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है कि नहीं, कहाँ पर है इमेजिनेशन, मेरे को बोलिए, हाँ, कहाँ पर है इमेजिनेशन, 80 फीट टॉल, ओके। फिर आपके ऑन द साइड्स ऑफ माउंटेन, ये सब एक है। फिर और क्या बोल सकते हो, इमेजरी, द हैंड यू लव टू टच, ओके। आप इमेजिन ही कर रहे हो ये सारी चीजें, हाँ, वो रियल लाइफ में मिलेंगे नहीं मिलेंगे बात अलग है, ठीक है, तो सब चीज आपका इमेजिनरी में ही आएगा, ओके। द हेयर इन कर्लर, राइट, तो ये सारे इमेजिनरी। और पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब यहाँ पर देखिए एक बॉन्साई ट्री को, वो जनरली क्या ह्यूमन बिहेवियर वाला चीज है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पर बॉन्साई ट्री को क्या बोला गया है, डोमेस्टिक है, वीक है, स्मॉल है, ठीक है, कोजी है, मतलब एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देना, एक नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को क्या देना, एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देना, को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सोनिफाई करना। तो यहाँ पर वैसे ही बॉन्साई ट्री को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया, ठीक है, कि ये तू बहुत वीक है, तू बहुत डोमेस्टिक रहना है तेरे को, तू बहुत छोटी है, ठीक है, तेरे ख्वाब जो है बहुत छोटा होना चाहिए, तो उस तरीके का चीज़ हो, पर्सोनिफाई किया गया, ठीक है, तो इसीलिए पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके ये स्टोरी में, होप मतलब पोयम में आपको समझ में आया होगा ये, होप सो, राइट, हाँ। तो छोटा सा पोयम था वो, वर्क ऑफ आर्टिफिस। फिर जो है आपके 5 ही पोयम्स आने वाले हैं नाइन्थ के सिलेबस में, नाइन्थ के सिलेबस में सिर्फ 5 पोयम है, तो ये आपका पहला पोयम था, वर्क ऑफ आर्टिफिस। अभी मैं आपको एक चीज़ पूछा था, आर्टिफिस का मतलब क्या होता है, तो आपने पता है आर्टिफिस का मतलब क्या होता है, ट्रिक, ओके, आर्टिफिस का मतलब ट्रिक, और ऐसा एक ट्रिक खेलना, ठीक है, जैसे लोगों क्या हो जाए, आपके फैन हो जाए टाइप, ओके। तो वही है, वही चीज है, अ वर्क ऑफ आर्टिफिस, यहाँ से उन्होंने क्या है, एक ऐसा ट्रिक खेला, ठीक है। मैन लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा ट्रिक खेल रहे हैं, सोसाइटी एक ऐसा ट्रिक खेल रहे हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है, वुमन उनके जाल में फंस जा रही है, ठीक है, वैसा बोल सकते हो आप, राइट। या फिर आप एक ऐसा ट्रिक खेल रहे हो, पोयम पोएट ने एक ऐसा ट्रिक खेला है, जैसे आयरनिकली वो हमें क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि हाँ वैसा हो रहा है करके, और वैसा नहीं करना चाहिए करके, ओके। तो सब जगह जो ऐसे ट्रिक गेम्स जो है खेला जा रहा है, ओके, तो इसीलिए ये पोयम का नाम दिया गया था अ वर्क ऑफ आर्टिफिस, समझ में आया, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं सेकंड चैप्टर में, फिर जो है हम मिलेंगे, ओके।
थैंक यू सो मच।